हेलो एवरीवन, दिस इज मंजीत यूपीएससी। आज हम आपके साथ डिस्कस करेंगे कि मंथली मैगजीन रीड करें या जो मैगजीन्स हैं 365 रीड करें। दीज आर माई क्रेडेंशियल्स। आई गॉट रैंक 1 इन एथिक टेस्ट सीरीज। आई गॉट रैंक 5 इन पॉलिटिकल एंड इंटरनेशनल रिलेशंस। आप टेस्ट सीरीज में मार्क्स पे ना जाएं, क्योंकि मेरे PSIR के अंदर 273 के आसपास थे, पेपर 1 पेपर 2 के मिला के। तो उसमें ये देखेंगे आपकी रैंक क्या है। जैसे मेरी रैंक 5 थी तो मैक्सिमम थे 128 मार्क्स थे, मेरे 113 थे। तो अपने मार्क्स को ना देखें, अपनी रैंक को देखें टेस्ट सीरीज में। तो डिस्कस करते हैं मंथली मैगजीन। आपको कम से कम एटलीस्ट 15 मंथ, जिस मंथ आपका एग्जाम है, जिस डेट आपका एग्जाम है, उससे 15 महीने का उससे पहले हो गया हो। कई बार क्या होता है कि यूपीएससी में जो मैंने 5 ईयर का ट्रेंड देखा उसमें ये होता है कि 12 मंथ्स का तो सभी कर देते हैं, बट उसमें पीछे जाएँ तो जैसे थर्ड पूछा हुआ था अमेरिका का डिफेंस सिस्टम है, तो वो 15 मंथ्स के अंदर कवर होता है। और मैंने ये भी देखा है कि जो प्रीलिम से 15 डेज से पहले 20 डेज पहले एग्ज़ाम बनता है। लगा लो आपका एग्ज़ाम है 20 मई को, तो आपका एग्ज़ाम है ना 1 मई के आसपास बनने के लिए जाता है। तो आपको है ना 15 डेज पहले को छोड़ के उससे पहले की न्यूज़ भी कवर करनी है। मैंने देखा था कि 20 डेज पहले का जो करंट अफेयर चीज़ें चली हुई थी वो पूछी हुई थी। तो बिफोर 15 डेज यू कैन स्किप द करंट अफेयर। 365 मैगजीन आपको तब पढ़नी है जब आपने करंट अफेयर की मंथली मैगजीन नहीं पढ़नी है। उसके पीछे रीजन क्या है? क्योंकि आपके पास टाइम कम होगा और आपको सिर्फ कंसाइज फॉर्मेट में एक अच्छा मटेरियल चाहिए। तो 365 मंथली मैगजीन है। इन नंबर ऑफ मैगजीन अवेलेबल इन इंस्टीट्यूशन एट करोल बाग एंड मुखर्जी नगर, ऑनलाइन भी मिल जाएंगी। तो 365 मैगजीन्स का मतलब होता है कि आपको सिर्फ प्रीलिम्स ओरिएंटेड ही पढ़ना है। वो जो आपकी मंथली मैगजीन है ना, उसका ही कंसाइज फॉर्मेट में है। जिन्होंने मंथली मैगजीन की है वो सिर्फ अपनी मंथली मैगजीन ही पढ़ें, क्योंकि मंथली मैगजीन का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, वो तो मस्ट है। अगर आपका ये हो सकता है कि आपने नहीं पढ़ी हो मंथली मैगजीन, आपने स्टैटिक पोर्शन के ऊपर काफ़ी फोकस किया, तो आप 365 को पढ़ेंगे, मंथली मैगजीन को आप स्किप कर सकते हैं। क्योंकि लेकिन 365 मैगजीन क्या है, उनके नोट्स ही हैं मंथली मैगजीन के। बट जिसने मंथली मैगजीन पढ़ी है वो उन्हीं का रिवाइज करें, ना कि 365 को आप स्किप कर सकते हैं। आपको रिवाइज कम से कम करना एटलीस्ट 3 टाइम्स, या 365 मैगजीन हो या फिर मंथली मैगजीन हो, 3 टाइम्स एटलीस्ट रिवाइज हो, ताकि आप वहाँ पर मेमोराइज कर पाएँ कि क्या इशू था, क्या चीज़ें थी उसके अंदर, जो फैक्ट्स है, डेटा है, रिपोर्ट्स हैं, किसने पब्लिश की थी, जो भी चीज़ें हैं एटलीस्ट 3 टाइम रिवाइज करना। अदरवाइज कोई ये नहीं है कि मैं मंथली मैगजीन भी पढ़ लें आप और 365 मैगजीन भी पढ़ लें और आप एग्जाम में कुछ आए तो आपको कुछ पता ही ना हो। ऐसा ना हो, आपको एटलीस्ट 3 टाइम रिवीजन करना, जो आपका एक रिसोर्स है। मिनिमम सिलेक्शन का मोटिव ही यही है, एक गुरु मंत्र यही है कि मिनिमम रिसोर्सेज हो एंड मैक्सिमम रिवीजन हो। बच्चे क्या करते हैं कि अपने घर पर मैक्सिमम रिवीजन, अपने घर पर लाइब्रेरी इंस्टॉल कर लेते हैं, जो भी मिला मार्केट में उठा लाते हैं और पढ़ा कुछ आता नहीं, तो फिर उसको कबाड़े की दुकान पे बेच के ही आना पड़ता है। तो आपको अपने रिसोर्सेज को फिक्स करना है और 3 टाइम्स एटलीस्ट रिवाइज करना है। और जो करंट अफेयर का रेशियो है ना मंथली मैगजीन का, वो 40% है। 40% क्वेश्चन आते हैं यूपीएससी के एग्जाम में, स्टैटिक 60% आता है। तो लास्ट 5 ईयर का एवरेज मैंने जो निकाला तो उसमें 40% रेशियो था करंट अफेयर का। लेकिन करंट अफेयर का कहाँ से पूछे जाएंगे? जैसे इकोनॉमी से क्वेश्चन हैं। ये पूछ लिया गया कि वर्ल्ड बैंक हो गया, WT हो गया, उससे रिलेवेंट चीज़ें क्या क्या हुई हैं। इन्वायरमेंट से करंट अफेयर के क्वेश्चन आते हैं, नेशनल इंपॉर्टेंस, इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस के, सोसाइटी के करंट अफेयर से आते हैं। साइंस एंड टेक्नोलॉजी तो 100% साइंस एंड टेक्नोलॉजी तो करंट अफेयर ओरिएंटेड ही होता है। जैसे जो भी स्कीम लॉन्च हुई हैं, जैसे 4G आ गया है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स है, गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं, ये भी करंट अफेयर में ही आती हैं। सिक्योरिटी या डिजास्टर मैनेजमेंट में जो हो रहा है, जो न्यू टेक्नोलॉजी हम अडॉप्ट कर रहे हैं, जो इंटरनेशनल लेवल पे हो रहा है, नेशनल लेवल पे, इन चीज़ों से 40% रेशियो करंट अफेयर का रहता है। 5% प्लस माइनस रह सकता है, बट एट लीस्ट आपको करंट अफेयर पढ़नी है और 15 मंथ्स की पढ़नी है। आपको मंथली मैगजीन पढ़नी है, वो सबसे बेस्ट है। लेकिन 365 भी आप पढ़ सकते हैं अगर आपने मंथली मैगजीन नहीं पढ़ी है। तो ये था आज का एनालिसिस, मेरा लास्ट 7 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस ड्यूरिंग यूपीएससी जर्नी। आई होप यू लाइक दिस सेशन। कोई क्वेरी तो मेरे को मेल ID पर मेल कर सकते हैं और मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और एनी क्वेरी तो इस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आई होप यू लाइक दिस सेशन। थैंक यू।